नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो शाम में मैं गई थी अपने बाड़ी में और ये देखो ये तितली जो उड़ उड़ के ना मतलब फूलों से रस चूस रही थी, वही मैं सोची चलो ठीक है ये क्लिप मैं ना ले लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पता नहीं फूल सब सूखे हुए हैं ना, उसको रस मिल ही नहीं रहा था, तो कभी इस फूल कभी उस फूल में मंडरा रही थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाया और भाई को दिया समोसा और चाय, अच्छा लगता है तो उसको भी दिया, मैंने भी लिया। और वो कप मेरा परमानेंट है, जब भी मैं चाय पीती हूँ ना उसमें पीती हूँ। और कल के ब्लॉग में मैंने कहा था ना कि मैं लड्डू के लिए रखा था मिठाई, पता नहीं या मम्मी ने दिया कि नहीं दिया। तो जब मैं दौड़ के आई ना वीडियो को ख़त्म मतलब एडिट करने के बाद, तो देखती हूँ हाँ मम्मी ना प्रसाद लड्डू को भोग लगा रही थी, हर मिठाई दी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं तो परेशानी हो गई थी कि लड्डू के लिए मिठाई रखा था, मम्मी भूल तो नहीं गई देने के लिए। तो यहाँ देख लीजिए मेरे कान्हू को बैठे हुए मस्त एकदम। और ये पापड़ देखिए वो जो प्लास्टिक में था ना चिपका हुआ, उससे निकाल लिया है तो कुछ इस तरह का हुआ है। अभी ये और सूखेगा, ठीक से सूखा नहीं है, बीच में थोड़ा थोड़ा कच्चा है। तो ये जो है ना ये हवा में भी सूख जाता है, इसको अगर फ़ैन के नीचे रख देंगे ना तो भी ये सूख जाएगा, इसको धूप की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब से मम्मी ने पापड़ बनाना शुरू किया है ना, कुछ भी बनाना शुरू किया, पापड़ बड़ी, धूप ही नहीं निकलती है यार। और आज भी धूप इधर नहीं निकली है, एकदम मौसम ठंडा ठंडा सा है। और ये जो जुट गया है ना बाद में फैल करके जो पसर जाता है ना, तो ये जुट जाता है, तो ये ईज़िली टूट जाएगा। 2 भागों में अपने आप देखिए टूट गया। बस ये है कि थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा इसको। और तो अभी तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो फ़ैन के नीचे ही रख देते हैं, तो फ़ैन की हवा से ही सूखता है। और ये प्लास्टिक वाला भी उखाड़ दिया गया है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक प्लास्टिक पे ही रखा है। कल मैं जब 8 बजे उठी खाना बनाने के लिए सब्ज़ी, तो देखती हूँ मम्मी पूरे घर में भसड़ मचा के रखी हुई है। ये देखो मेरे भाई का गोदरेज कितना अच्छा समेटा हुआ है, दिख रहे हो? सारे कपड़े खोलने के बाद ना पैरों पे ऐसे गिर से लगता है कि प्रणाम कर रहे हूँ। ये भाई का गोदरेज है। और ये जो बैग है ये मेरा, इसमें सूट ठूसे हुए हैं, ठीक से रखे नहीं प्रॉपर तरीक़ा से। अब इसमें चल क्या रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे समेटा जा रहा है, समेटा कुछ भी नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। यहाँ समेटा नहीं, अब बिखेरने का काम चालू है। और जब मम्मी परेशान हो गई थी ना, और टेडी का देखो ना आँख निकाल लिया चूहे ने, तो मैंने टेडी को गोदरेज में रख दिया है, ये देख लो। तो यहाँ समेटने का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ बिखेरने का काम हो रहा है। और इसमें साथ मैं भी दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी अगले 3 घंटे से ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा है। अब ढूंढ क्या रही है वो भी मैं बता देती हूँ। लास्ट में यहाँ भाभी का ट्रंक खोला गया है। अनन्या का कराटे ड्रेस नहीं मिल रहा है, ये देखो फ़ैन के नीचे सूख रहा है ये पापड़। अनन्या का कराटे वाला ड्रेस नहीं मिल रहा है और उसको पहन के आज जाना था। फ़िलहाल तो मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, आज ही कर रही हूँ। तो इसलिए उसी का कराटे ड्रेस ढूंढ रही थी और मिला भी नहीं। सारे गोदरेज ढूंढ लिए, ट्रंक ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिला। मम्मी ने इतने अच्छे से रख दिया है ना कि वो मिल ही नहीं रहा है। रखा था कि समय पे मिल जाएगा और समय पे मिल ही नहीं रहा है। तो फिर रात के 10-11 बज गए किचन आने में, खाना बना लिया है। उसके बाद फिर यहाँ मैं समेट रही हूँ। 10 बजे आई थी मैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये सब काम रात को कर लेते हैं तो सुबह आसान बुझाता है काम करने में। तो इसलिए इतने सारे काम जो है ना रात को ही समेट लेते हैं। किचन को तो खैर मैं रात को ही समेट लेती हूँ, सुबह कोई झंझट नहीं होता, क्योंकि अनन्या सुबह सो जाती है स्कूल, तो कम से कम सब कुछ साफ़ सुथरा मिलता है तो दिल खुश हो जाता है। और ऐसे भी किचन हमेशा रात को साफ़ कर लेना चाहिए। और ढूंढते ना इतनी परेशान मैं हो गई थी, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा, पागल हो जाती हूँ मैं। कुछ ढूंढूँ और मिल नहीं रहा, उसको पहन के भी जाना है, क्योंकि वो ना किसी का नोटबुक ले आई थी लिखने के लिए, तो वो बोले थे मुझे जाना ज़रूरी है, नहीं तो वो भी पिटेगी और मैं तो पिटूँगी और दोबारा मुझे कॉपी भी नहीं देगी लिखने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। बगल में एक दीदी रहती है ना, हाँ, तो उनकी भतीजी भी पढ़ती है उसी में, तो मैंने कहा जाओ उसको दे दो, वो दे देगी स्कूल में जाकर, सेम स्कूल में दोनों हैं। तो वो बोली नहीं मेरे पास ना एक्स्ट्रा कराटे ड्रेस है, तुम ले लो, 2-3 घंटे का तो बात है, और मेरा तो दूसरे दिन है ना, तो उसने ही कराटे ड्रेस दिया, तो आज ये पहन के गई है।
और ये काम करने के बाद जो मैं कर रही हूँ, इसके बाद आज से कराटे ड्रेस ही ढूंढूंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। नहीं जाने पे स्कूल में पिटाई पड़ जाती है भाई, तो पिटाई खाने से अच्छा है कि कपड़े पहन के जाया करे। और कराटे ड्रेस कहाँ मम्मी रख दी है, बोली तो अच्छा से रखी और इतना अच्छा से रख दी है कि मिल ही नहीं रहा। हाँ, अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मम्मी वही बोल रही है खाना वाना खा करके फिर से काम पे लगेंगे। एक एक करके सारा अलमारी जितना भी गोदरेज है, ट्रंक है, सब खुलेगा। मतलब 2 ट्रंक है वो खुलेगा, 2 गोदरेज है वो 3 ट्रंक है, 2 गोदरेज, एक भाभी का ट्रंक है, एक मम्मा का, एक मेरा है। मेरा भी ट्रंक अभी फ़िलहाल यहीं है, मैं लेके नहीं गई हूँ क्योंकि कपड़े बहुत अधिक हो गए थे ना, इसलिए सबके ट्रंक भरे पड़े हैं। फिर भी कम पड़ जा रहा जगह, क्या ही बताऊँ। रोज़ मम्मी से डांट सुनती हूँ और मेरे कपड़े भी, साड़ी वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बहुत ख़राब लगता है जब कपड़े की हालत ऐसी हो तो। और अभी धुल भी नहीं रही वो कपड़े में, सूट वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो देखती हूँ आज फिर से भसड़ मचेगा पूरे घर में, क्योंकि उसका ड्रेस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे तो पहनना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए। तो रात को देखिए मैंने सारा काम निपटा लिया, गैस स्टोव सब कुछ पोंछ लिया है, स्लैब वगैरह सब कुछ पोंछ लिया है। चौकी नहीं, पलंग जो लगा हुआ है उसको भी झाड़ लिया ताकि सुबह इतना काम ना पड़े। और आज बहुत लेट हो गया था खाना बनाने में। एक बार तो मन किया कि बोल दूँ पतिदेव से कि आप ना बाहर से कुछ ले आओ, आज नहीं हो पाएगा। मैं थक गई थी यार, क्योंकि उस रूम में ना गर्मी बहुत लगती है, एल्वेस्टर बहुत नीचे है ना, इसलिए। और सबसे परेशानी मुझे जाती है ना कि मैं कुछ ढूंढती हूँ ना तो मैं ऐसे ही परेशान हो जाती हूँ कि क्या ही बोलूँ। और टेंशन था कि दूसरे कॉपी लेके आ गई थी, नहीं जाएगी तो पिटेगी। और इसका भी चेहरा उतरा हुआ था कि नहीं मुझे ड्रेस किसी तरह ढूंढ के दो, नहीं तो फिर मुझसे होता ना बच्चों में कि बात नहीं करेगी, कॉपी नहीं देगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है, क्योंकि जो पहले एक स्कूल में पढ़ती, पहले जो स्कूल तो सेम ही है ना, लेकिन ना जो सीनियर सेक्शन है वो अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है और जो जूनियर सेक्शन है वो अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और इसकी जितनी फ्रेंड्स थी ना वो सब सेक्शन अलग अलग में चली गई है, बेचारी अकेली पड़ गई है और नई फ्रेंड बनाई है। बोलती है फिर उससे मेरा दोस्ती टूट जाएगा, मुझे चाहिए। सच्ची बात है, वो बच्ची भी पिट जाती ना। तो ऐसे तो मैंने सोचा था कि कॉपी दे दूँगी, क्योंकि अगर कॉपी के लिए बोला जाएगा तो उसके पास भी कॉपी होगा नहीं, वो तो जाएगी। इसलिए तो मुझे और भी डर लग रहा था, मैं भी पागलों की तरह वो कपड़ा ढूंढ रही थी। तो अब यहाँ पे मैं मीठू को खाना दे रही हूँ, क्योंकि वो भी मेरे घर में एक सदस्य है और जब तक उसको दूध रोटी चीनी ना दूँ ना तो वो खाता ही नहीं है, चिचियाते ही रहता है, चाहे कुछ भी आप खिला दो। और अगर दूध रोटी दिया, चीनी नहीं दिया तो भी चिचियाएगा, क्योंकि उसको चीनी चाहिए ही चाहिए। ऐसा तो मेरे घर का तोता भी है, इंसानों से हरकत कम नहीं है उसकी। तो जो बर्तन बचे हुए थे खाना पीना खा के वो भी मल ले रही हूँ मैं अभी के अभी। सुबह के लिए कोई काम नहीं छोड़ना है, जो भी करना है अभी करना है। तो फ़िलहाल बहुत परेशान थी मैं, फिर भी ये सब करे जा रही थी। और सुबह रन्या का स्कूल भी है, 4 बजे 4:30 बजे उठ जाती हूँ और उसका नहाना वाना होता है। बाल तो मैं ही बना देती हूँ। टिफ़िन तो कभी लेके जाती है, कभी बोलती है बिस्किट ही दे दो, कभी केक दे देती हूँ, लेकिन वो भी खाती नहीं, वापस लेके चले आती है। समझ में लड़की का आता नहीं, क्या करूँ। तो खैर कोई बात नहीं है। तो कढ़ाई वढ़ाई सब निकाल लिया, सब्जी को ना कुकर में डाल दिया, क्योंकि चूहे बहुत तंग करते हैं यहाँ पे ना, इसलिए कुकर में रहते तो फिर रात में दिक्कत नहीं होता है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कैसे 10 मिनट गुजर जाता है और काम तो बहुत सारे होते हैं। अगर दिखाने लगे तो पता नहीं पूरा लंबा खासा अच्छा खासा ब्लॉग बन जाएगा, लंबा सा। तो बस छोटा छोटा क्लिप ही है। तो आज तो फिर मुझे इसका ड्रेस ढूंढना है, तो फिर आप लोग से मैं अभी विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कोई मेरी बातें बुरी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सुधारने की पूरी ही कोशिश करूँगी। लेकिन मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही पेश आती हूँ, क्योंकि जो रियलिटी है वो छुपता है नहीं। तो बातों बातों में देखो मेरा बर्तन भी मला हुआ हो गया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।